अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3,77,000 रुपये का एक अजीब सा फ्रॉड सामने आ गया है। फैसलाबाद के शेरी यहाँ गुज़िश्ता रोज़ से इस परेशानी में मुब्तला हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, ये सब जानते हैं। ये आए कहाँ से हैं, इनका मसला क्या है। अच्छा, ये बताएगा कि पहले तो आप अपना नाम बता दें, अम्मी का बता दें, और ये वाक़या क्या है। सर ये वकूआ इस तरह हुआ है कि ये बंदा मोहम्मद मंशा नामी था। ठीक है, उस वो मेरे वालिद साहब के साथ अंदर रहा कुछ वक्त। उसने कहा कि मैं ना बाहर निकलते ही ना आपको रिहा करवा दूंगा, मेरा ताल्लुकात हैं बड़े लोगों के साथ। ठीक है, वो मेरे ख्याल से 20 दिन रहा है या महीना रहा है। वो बाहर आया, उसने कांटेक्ट किया है, वालिद साहब को पता था। ठीक है, हमें पहले उसने बुलाया लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट उसने कहा कि मुझे दो। उसने वहाँ पे तकरीबन हमसे 12,500 लिया है कि कागजात वगैरह निकलवाने हैं। ठीक है, वो हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि आपकी ना वीडियो लिंक पे मैंने ना करवा ली है सुप्रीम कोर्ट से बेल, अब वहाँ पे मुचलके जमा करवाने हैं, तो आप ना सुबह सुबह आ जाइएगा। तो हमने मुचलकों वगैरह का, उसने कहा मुचलके अगर नहीं हो पा रहे तो आप पैसे दे के उसका पे ऑर्डर भी बनवा सकते हैं। हमने कहा चलें ठीक है। तो उसने पहले हमें कहा था 3-3 लाख के मुचलके। कहता अगर आप इनके जमा करवाएंगे पे ऑर्डर तो इनकी हाफ हाफ कीमत जमा होती है, यानी कि 3 लाख हो जाएगा। हमने कहा बेहतर। हम सर सुबह सुबह कल आ गए हैं। उसने कहा हम ना जो रोबकार है वो गवर्नमेंट का बंदा, उसको खर्चा पानी दे के साथ ले आएंगे और उसी दिन रिहा करवा लेंगे, यानी कि कल। और उसने कहा कि बेल हो गई है 18 तारीख, यानी कि बरोज़ पीर की हो चुकी है, और कल मंगल के हम आए थे। तो यहाँ पे आए हैं जनाब। उसने अंदर हमसे वो जो इन्फॉर्मेशन से एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म लिया है, वो वालदा से साइन करवाया है, सब कुछ ऊपर फिल किया है। अंदर गेट बिल्कुल अंदर सुप्रीम कोर्ट में होता रहा। उसने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर मुझसे ना 3,65,000 यहाँ पे लिए कि भाई ब्रांच ऑफिस में जमा कराने, आप बैठो, आपको रिसिप्ट देते हैं। पैसे लेके वो बाहर बैठ के कहता है 1.5 घंटा आप इंतज़ार करें, तो कागज़ मिलते हैं तो फिर चलते हैं रोक कर वापस। उसके बाद उसने कहा कि वालदा की ना तस्वीरें लगेंगी, आप तस्वीरें बनवा के आओ। हम तस्वीरें बनवाने हमारे से पहले साथ जाने लगा, फिर कहता नहीं मेरे ना बंदे आ गए, तो आप ना जाके होके आएँ, तस्वीरें मैं यहीं पे हूँ। हम चले गए, हम तस्वीरें बनवा के आए हैं। उसके बाद यहाँ पे इंतज़ार करके, तो मैं आ रहा हूँ। हम फ़ोन करते रहे, कहता तरीक लगवा रहा हूँ मैं किसी की, तो आ रहा हूँ। उसके बाद सर उसने फ़ोन काटना शुरू कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया है। हमें वहाँ से थोड़ा-सा समझ आई कि ये हमारे साथ होने लगा स्कैम। तो हम उसके बाद उसको फ़ोन करते रहे, उसने हमें ब्लॉक कर दिया है। तो हम अंदर गए हैं, सारा पता किया है। कहते हैं जी आपका केस तो पेंडिंग है, आपका तो कोई बेल वगैरह नहीं लगी ना आपका ये वो, क्योंकि उसने कहा था कि हम मैंने वकील भी चेंज करा लिया, सब कुछ करा लिया। उसके बाद सर हम एप्लीकेशन लिखी है, हम अंदर भी गए हैं। उन्होंने हमें कहा है कि थाने का वक़ूआ है, वीडियो उनको ही हम दिखा सकते हैं, जो भी है सारा वो थानेदार वाले करेंगे। हम थाना सेक्रेटरी यहाँ पे जो सेक्रेट सेक्रेटेरिएट थाना, वहाँ पे चले गए हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दी है। ज़फ़र सब इंस्पेक्टर साहब थे, उनको दी है, उन्होंने ली है। उनको कल फ़ोन भी किया उसको, मोहम्मद मंशा नाम को। तो उसने आगे से कह दिया, उस मान भी गया फ़ोन पे कि भाई मैंने पैसे लिए हैं। कहता काम करवा रहा हूँ, काम कहता अगर करवा रहे हो सब इंस्पेक्टर काम उन्हें करवा रहे तो फिर इनको साथ लेके जाते। ठीक है, तो उसके बाद अब तक हमारी एफआईआर नहीं हुई। हम आज आए हैं, हमारी एफआईआर अब तक नहीं हुई, एफआईआर हो ही नहीं रही। अच्छा, एक तो आप हैं कहाँ के, और वालिद साहब का क्या मुकदमा था और वो कौन सी जेल में। सर मैं हूँ फैसलाबाद का, वालिद साहब का मुकदमा है वो एफआईए का है, पैसे की लेन देन वगैरह का ठीक है, झूठा है। उसके लिए हमने यहाँ पे अपील दर्ज की हुई है। वो कौन से जेल में। वो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद जेल है। फैसलाबाद जेल में। जी सर। तो अभी क्या क्या प्लान है, कोई सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं, कोई। अभी तक कोई नहीं, हियरिंग वगैरह की कोई डेट नहीं लगी। नहीं, इसके अलावा ये जो फ्रॉड हुआ आपके साथ, इसका भी तीन अभी लाख तक कुछ सतहत्तर भी नहीं हज़ार रुपये समझ नहीं लग रही। हम आगे पीछे भाग रहे हैं, अब दोबारा हम थाने की तरफ जाने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारी एफआईआर दर्ज हो उस बंदे को, क्योंकि यहाँ पे फुटेज वगैरह में भी है वो। ठीक है, ब- बिल्कुल कोई मुंह पे नकाब नहीं, बिल्कुल मुंह सीधा करके वो फुटेज वगैरह में, ये फुटेज चेक कर सकते हैं, उस बंदे को ट्रेसा जाए और पकड़ा जाए। क्योंकि अगर ये होता रहा तो हुकूमत का नाम ही ख़राब हो रहा है, यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट इशू खराब। अदालत का नाम खराब हाँ, हो रहा है। अदालत का नाम ख़राब हो रहा है, ट्रस्ट लेवल उनका लोगों का ख़राब होगा, क्योंकि अगर ऐसे स्कैम लगे कोई नहीं यहाँ पे आने लगा। आप क्या कहती हैं कि क्या वाक़या हुआ, हालांकि चलो बेटे दोनों भी आपके यहाँ आ गए, आप भी आ गई, क्या इतना भरोसा था उस शख्स पे, आप आ गई। उसने हमें कन्विंस इस तरीके से किया ना, जैसे डॉक्यूमेंट सारा उसका अंदर जैसे वो घूम रहा, हर एक से मिल रहा, तो हमें तो यकीन हो गया कि शायद उसने डॉक्टर उस्मान मिर्ज़ा का नाम लिया कि हमारा वकील है, उसके नाम से एंट्री करके अंदर आया है। हम तो किसी को जानते नहीं थे, हमने देखा ही नहीं था। जब हमसे ये सारा वाक़या हो गया, फिर मैं अंदर आई हूँ, फिर वो सारा फाइल हमने पता करवाया, तो बोले आपका केस तो पेंडिंग है।
तो फिर वो ज़मानत कैसे हो सकती है? या जबकि हियरिंग क्या कहते हैं, सुनवाई नहीं हुई। हाँ, तो बस इसी परेशानी में अभी हम ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। किससे इंसाफ मांग रही हैं आप? अभी हमें ज़रा हमारी एफआईआर काटी जाए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वाक़या हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ना कि वो हमें इंसाफ दिलाए, हमारे साथ चले, हमारी एफआईआर कटवाए, उस बंदे को ट्रेस करे, जबकि उसकी वीडियो भी है अंदर मौजूद। अच्छा, चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब हैं, इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस सदात तारिक साहब हैं। यकीनन दोनों आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बड़ा अच्छा उनका किरदार हमेशा से रहा है और आज भी वो बड़े मुकदमात में इस तरह की बातें करते हैं, ख़ास तौर पे बुनियादी हुकूक के मामले पर बात करते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तो बैरून मुल्क हैं, क्या उनसे गुजारिश करेंगी, क्या अपील करेंगी? एक तो आपके मुकदमे के ऊपर, दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो गया। पहली बात तो मैं उम्मीद करती हूँ कि काज़ी साहब हमारा फ़ैसला सही करेंगे और हमारी सुनवाई करेंगे, हमारे इस केस में हमारी मदद करेंगे, और दूसरा जो हमारा केस पेंडिंग है, उसमें भी हमारी हेल्प करेंगे कि हमारा केस सुना जाए और हमारे बंदे को इंसाफ मिले। अच्छा, जिस बंदे ने फ्रॉड किया है उसके साथ आप मिली थी, उनके पास कोई शिनाख्ती कार्ड था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अंदर आते हैं तो एंट्री होती है, बाहर गेट में पुलिस वाले एंट्री करके भेजते हैं, उनके पास कोई शिनाख्ती कार्ड वगैरह कुछ था? इसकी मुझे मालूमात नहीं है वो बेटा। मुझे पता है, वो मेरे साथ आया था, मैंने अपना आईडी कार्ड दिया था, उसने अपना कोई कार्ड वगैरह दिया था, पता नहीं एम्प्लॉय का कौन सा कार्ड, उसके ऊपर उसका आईडी कार्ड नंबर था, नाम था, ठीक है, और एड्रेस था, एड्रेस मेरे ख्याल से लाहौर का ही था, ठीक है। वो है, उस वजह से ही हम उसका शनाख्ती कार्ड नंबर एप्लीकेशन के ऊपर लिखा, उसका नाम लिखा हुआ है। नहीं, आप उनके साथ आए तो क्या वो उनको आप जानते थे या बस डायरेक्ट? जानते हम इस तरह थे कि मेरे वालिद साहब के साथ रहे थे, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, हाँ। मेरे वालिद साहब के साथ रहे थे अंदर, तो इसी लिहाज से जानते थे, और हमारी कोई पर्सनल यानी कि सालों का ताल्लुक वो नहीं था। अच्छा, वक़्वा सुप्रीम कोर्ट का है, इस्लामाबाद का है, हम्म। आप लोगों ने पुलिस में भी दरख्वास्त दी है, तो उस दरख्वास्त में पुलिस ने क्या कहा? पुलिस कह रही है कि भाई आप ना, ये लाहौर में कमिटमेंट हुई है, आप वहाँ पे जाएं, जबकि हमारा यहाँ पे सारा लेन देन हुआ है, यहाँ का सारा बिल्डिंग के अंदर पैसे लिए गए हैं, तो हम लाहौर कैसे केस कर सकते हैं? तो वो ये हो रहा है, अभी हम दोबारा जाने लगे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और एफआईआर करेंगे और उस बंदे को ट्रेसेंगे। यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जो मुबैना फ्रॉड का ये मामला है, 3,77,000 रुपए का ये फ्रॉड है और गुज़िश्ता रोज़ भी मीडिया में खबरें चलाई गई। आज भी ये फैमिली अपने घर नहीं गई है, रात भी यहाँ पर होटल में किराया देकर यहाँ पर इस इंतज़ार में है कि उन्हें इंसाफ मिले। एक तो पहले ही इनके जो वालिद साहब हैं वो जेल में हैं और ऊपर से 3,77,000 का फ्रॉड, वो भी फैसलाबाद से सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सब कुछ होता रहा। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, यहाँ पर एंट्री उस शख्स की मौजूद है और पुलिस भी यहाँ पर एफआईआर काटने पर जो है वो इनकार कर रही है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और इस वक्त जो मौजूदा कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सद्दात तारिक मसूद साहब, यकीनन इन तमाम मामलात को देखना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ पर हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि ये वो आखिरी अदालत है जहाँ उन्हें इंसाफ मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर आम इंसान के लिए इंसाफ के लिए कोई जगह है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। हर शख्स यही सोचता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाऊँगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस तरह की वारदातें, इस तरह के फ्रॉड होने लगें तो फिर आम साइलिन, आम शहरी, गरीब लोग क्या करेंगे? यकीनन इन तमाम मामलात पर सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार ऑफिस और पुलिस इस हवाले से अपना किरदार अदा करेगी और जिस तरह अभी भाई ने बताया कि ये अब दोबारा पुलिस के पास जा रहे हैं, यकीनन इनकी एफआईआर भी मुमकिन तौर पर हो जाएगी। अगर ना भी होती है तो चीफ जस्टिस समेत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इंतजामिया है, पुलिस है, इस हवाले से वो अपना किरदार अदा करे और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह होने वाले फ्रॉड को मुस्तकबिल के लिए इस तरह के फ्रॉड को रोकने में अपना किरदार अदा करे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।